जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार। अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ पाकीज़ा मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम अजीज़ान गिरामी, सरे शाम से अब तक आप तमामी हजरात ने बेहतरीन अंदाज में ना तो मनक़बत के अशार खुतबा से खिताब समाअत किया है और अपने क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया है। आप हजरात बड़े शांत लग रहे हैं, बड़े संजीदा लग रहे हैं, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जलसे को अल्लाह हम सब के बख्शिश व नजात का ज़रिया बनाए। आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, रईसुल मुतकल्लिमीन, उम्दतुल वाइज़ीन, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़मीरुल हसन साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ ख़तीब अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, खलीफ़ा हुज़ूर ताज शरीयत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब क़िबला दामा फ़यज़ुहुम भी तशरीफ़ रखते हैं। मेरी बाईं जानिब आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से कि हिंदुस्तान की वो मायनाज़ शख्सियत ख़तीबुल हिंद हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब क़िबला खलीफ़ा हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और मुझसे क़ब्ल जनाब अरशद बनारसी साहब क़िबला से बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात ने नातो मनक़बत समाअत किया। भाई मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब बड़ी अच्छी तरीके से इस जलसे की निज़ामत फरमा रहे हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। थोड़ा सा 10-5 मिनट आप थोड़ी सी चुप्पी अपना तोड़ें और ये साबित करें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत वाले हैं, तो थोड़ा बोल कर सुने। इंशाअल्लाह मैं आपके दरमियान कुछ पैगाम रख कर अपनी जगह लेना चाहूँगा। वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। जितने लोग सुनने के मूड में आए हैं वो अपने हाथों को उठाकर सीने की पूरी ताकत लगाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरी ज़िंदगी से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं जुमला उलमा अहले सुन्नत की जानिब से इस जलसे के कराने वालों को बिलखुसूस मोहम्मद अली जनाब मोहतरम मोहम्मद अलहाज अय्यूब कुरैशी साहब क़िबला, उनके भाई जुमला जो भी अब्दुल क़य्यूम साहब, फ़ारूक साहब और शोएब साहब, अल्लाह इन सब के उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ऐसे ही इनको दीन और सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई कि हमारा यहाँ का नौजवान तबका मुफ्ती आज़म हिंद को जानता है, वरना आप हिंदुस्तान में चल कर के देखें तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मुफ्ती आज़म हिंद को जानते हो। खास की बात नहीं कर रहा हूँ, आवाम में बात कर रहा हूँ। जो हमारा ये नौजवान तबका है इनमें से बहुत चंद लोग हैं जो मुफ्ती आज़म हिंद को जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ जानते नहीं हैं, उनके कदमों पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, है ना। तो माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा अच्छा लगा मुझे। और डॉक्टर एडवोकेट साहब क़िबला अली जनाब अलहाज अय्यूब साहब क़िबला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बोलो कामयाब है कि नहीं कामयाब है? कामयाब है ना? तो एक मरतबा मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। चांद तारे ही क्या देखते रह गए,
उनको देखा तो बस देखते रह गए। अब बोले, थोड़ा सा बोले, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए, हर नफस हर कदम देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और ये शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूं, देखता हूं आप कितना समझ कर सुनते हैं कि चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्जो समा देखते रह गए, हर नफस हर कदम देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और पढ़ के जिब्रील भी सूरए वद्दुहा सूरते मुस्तफा देखते रह गए, सूरते मुस्तफा देखते रह गए। हजरत मोहतरम अजीज़ाने गिरामी, ये आशिकों की बस्ती है। मैं भी दयारे गाजी की खाक चूम कर आपकी बारगाह में आया हूँ। आशिकों के मंजुमन में एक आशिक इश्क की किताब खोलने जा रहा है। अब देखता हूँ आप कितना समझ कर सुनते हैं। अब मैं किसी शायर की शायरी नहीं, एक आशिक की आशिकी पढ़ने जा रहा हूँ। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि शायर तो हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे हर तिराहे पे मिलता है, लेकिन नबी का आशिक कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को मिला करता है। एक शायर की हद परवाज बस इतनी होती है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा। लेकिन एक आशिक जब इश्क की चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और उसी सिलसिले इश्क का एक पीर जब इश्क के चादर से सर निकाला तो यूं अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आप स्पीकर की आवाज बढ़ा दीजिए और भाई इसको इसका कम कर दीजिए, बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज थोड़ी सी बचल के बोले, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। और इसी सिलसिले इश्क का एक तीर इश्क की चादर से जब सर निकाला तो यूं अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और यही बहुत अच्छे भाई मौलाना साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद अल्लाह। और यही मसलके आला हजरत नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर। हमारा झगड़ा बस इतने ही पर है, तुम मुख्तारे कुल नहीं मानते, हम मुख्तारे कुल मानते है कि नहीं है। तो अगर कोई बदअकीदा पूछे मसलके आला हजरत क्या है तो जवाब दे देना, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर है कि नहीं है। तो एक मर्तबा लहक के बोले, या रसूल अल्लाह आजकल हम जब अपने बुजुर्गों की महफिल सजाते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा एतराज है, ये सुन्नी पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये सुन्नी न जाने कौन कौन सा ढोंग किया करते हैं। हमने कहा मियाँ ये हमारा नसीबा है, तुम क्यों जल भुन कर मरे जा रहे हैं, ये हम सुन्नियों की किस्मत है, अल्लाह हमें खिला रहा है इनके सदके में। ये उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती एजाज साहब केवला, मुफ्ती इफ्तिखार हुसैन साहब केवला, इन बुजुर्गों के दुआओं के साहिबान में मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। एक मर्तबा लहक के बोल दो, या रसूल अल्लाह। आला हजरत वाले हो तो मचल के बोलो, या नबी अल्लाह। बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए,
बंदों के ईमान की तहफ्फुज के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। कब भेजा? सबसे आखिर, तवज्जो से सुनिएगा वरना बात निकल जाएगी, लहक के बोलो। सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। आजम खान नूरी ने बारगाहे रबूबियत में तौहीद का सजदा करते हुए अर्ज किया, मौला हबीब भी कह रहा है, आखिर में भी भेज रहा है। ये अल्लाह जब तेरा हबीब है तो 1,00,000 कमोबेश 24,000 अंबिया को पहले क्यों, महबूब को बाद में क्यों भेजा? तो रबूबियत के का जवाब आया, नादान, आदम से लेके ईसा तक जितने नबी आए सबकी नबूवत बाउंडेड है, सबकी रिसालत लिमिटेड है, सबकी नबूवत सीमित है। लेकिन ये हबीब हमने तुम्हें आखिर में इसलिए भेजा है ताकि दुनिया वालों को बता दो कि आदम खलीलुल्लाह, आदम सफीउल्लाह की तरह मेरी नबूवत बाउंडेड नहीं है, भेजा आखिर में है और रिसालत कयामत तक के लिए है। रिसालत, अरे थोड़ा बोल के सुनो, रिसालत कयामत तक के लिए है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। हजरत आदम सफीउल्लाह आए, नूह नजीउल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, नूह नजीउल्लाह आए, दाऊद खलीफतुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो रब ने फरमाया, फरिश्तों अब बाबे नबूवत बंद कर दो, अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दो, अब नबूवत का डोर क्लोज कर दो। ए फरिश्तों अब यही आखिरी है, अब यही आखिरी है, अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। और बहुत प्यारा जुमला कहने जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कैच करते हैं। अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। हाँ, अब इनके बाद कोई चांद से खेलने वाला नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दो। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा था तो जो सबसे ज्यादा खुश था वो मिस्टर इबलीस था। कौन था? उछल पड़ा, झूमने लगा। मसीयत ने पूछा, इतना काहे झूम रहा है? कहा, ये अल्लाह अभी तक जब तेरे बंदों के ईमान पे डाका डालता था तो आदम सफीउल्लाह रहे थे, नूह नजीउल्लाह रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, ईसा रूहुल्लाह रहे थे। और अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, अब मैदान फ्री है, मौका गोल्डन चांस का गया है। अब जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे मैं तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा। तो मसीयत ने जवाब दिया, मलून, इतना उछलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। अगर बात दिल तक उतर जाए तो दुआए खात्मा बिल खैर से नवाजिएगा। लहक के बोलो और तड़प के बोलो, अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूं। अभी तक जब तू मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालता था तो आदम सफीउल्लाह रहे थे, नूह नजीउल्लाह रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, ईसा रूहुल्लाह रहे थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब जब तू मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालेगा, अब जब मेरे बंदों के ईमान को लूटने की कोशिश करेगा तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, मोइनुद्दीन गरीब नवाज आएंगे, साबिर पाक कलियरी आएंगे, वारिसे पाक देवा आएंगे, मखदूमे की चौचा आएंगे, अलाउल हक पंडवी आएंगे, शामीना शाह लखनवी आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। सुभान अल्लाह।
लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे लंगरे कादरी खाए हो, जरा रंगे कादरी में आके बोलो ना या नबी अल्लाह। रंगे कादरी चढ़ा के बोलो या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब चढ़ा है रंगे कादरी, ये रंग चढ़ा के रखना। ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता। कोई एसिड बनी ही नहीं है जो इसे फीका कर दे। और ऐसा नहीं है कि इसको फीका करने के लिए मार्केट में एसिड की फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जमाई गई हैं। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा गया तो किसी का देवबंद। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और इतनी चालाकी और शफाकी के साथ काम किया गया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा? तौहीद। और चालाकी देखो, मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, इस लैब में हर नुस्खे का पड़ताल होगा, हर माल पर रिसर्च होगा। अमा जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह है, रसूल मेरे बड़े भाई है, मुस्तफा को पीठ पीछे इल्म नहीं है माजल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। समझ में आ रही है पूरे तरीके से? ऑपरेटर साहब थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, मेरे भाई बहुत आवाज खींच रहे हैं। हाँ, हम लोग की जिंदगी माइक पर ही निर्भर है। आप जब तक चाहोगे तब तक जिएंगे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी पेश करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती आज़म आलम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नाम की महफिल है। सुभान अल्लाह। कौन है मुफ्ती आज़म? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम इश्को मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के साहबजादे हैं मुफ्ती आज़म। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। आजकल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है ना, कि जलसा मुस्तफा जाने रहमत के नाम का, जलसा जिक्र शहीद आजम के नाम का, जलसा मुफ्ती आजम हिंद के नाम का, जलसा गरीब नवाज के नाम का, लेकिन सुन्नी तज़किरा इमाम अहमद रजा का क्यों करने लगते हैं? हमने कहा मियाँ ये तुम्हारे पेट में ऐठन हो रही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुल्ला जी ने कहा मौलाना तुम्हारे अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान तक है। हमने कहा कैसे पता चला? कभी हिंदुस्तान के बाहर गए हो? कहा कभी नहीं। हमने कहा तुम्हारे अब्बा? बोला कभी नहीं। तुम्हारे दादा? कहा कभी नहीं। तुमने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि परदादा कभी बहराइच देखे हो और तुम चले हो आला हजरत के जलवे का पता लगाने। मैं तुझे बताता हूं मेरे रजा का जलवा कहां कहां है। तो अपने आलिमों से सुना होगा, तेरे मौलवी जाहिल है। अल्लामा इफ्तिखार हुसैन की बारगाह में पहुंच जा, मुफ्ती एजाज अहमद साहब की बिला की बारगाह में पहुंच इन उलमाए अहले सुन्नत से कि मेरे इमाम अहमद रजा का जलवा कहां कहां है। तो मेरे उलमा ने बताना शुरू किया, अरे मेरे रजा का जलवा देखना है तो खाली हिंदुस्तान में मापना बंद कर, बल्कि मेरे रजा के जलवे का तो यह आलम है कि वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब, कुवैत, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केनिया, इथियोपिया, लियोपिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, अमा दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया, अल्लाह वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुफ्ती आज़म आलम कॉन्फ्रेंस
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नारे हैदरी। है कि बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसनी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों तुम अपने नसीबे पर, कि अल्लाह ने तुम्हें सुन्नी बनाया है और मसलके आला हजरत वाला बनाया। हाँ, वरना आज के दौर में तुम कुछ जानते न जानते खिचड़ी बघारना जरूर जानते कि खिचड़ी कैसे बघारी जाती है। ये तो करम है हमारे बुजुर्गों का, ये तो करम है हमारे बुजुर्गों का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कदमों की बरकत से हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया। हाँ हाँ, जिस जाते बाबरकत के नाम पर यह महफिल सजाई गई है, अल्लाह के इज्जत की कसम, ऐसी अबकरी शख्सियत दुनिया में चिराग लेके ढूंढो नहीं मिलेंगी। इसलिए कि मुफ्ती आजम हिंद की वो जाते बाबरकत है। दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग सोए हैं जिसे दुनिया हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानती पहचानती है। आपका उर्से मुकद्दस चल रहा था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के एक मुरीद थे डॉक्टर साहब, मजार शरीफ के सामने उनकी दुकान थी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उर्स के मौके पर गए दिल्ली। डॉक्टर साहब की दुकान में जो हजरत के मुरीद थे वहां बैठे, तो डॉक्टर ने कहा कि हजरत यहाँ वहाबियों का कब्जा है। एक आता है कभी कभी और बहकी बहकी बातें करता है, हो सकता है वो आपको देखकर आ जाए, कुछ भी उटपुटांग सवाल करेगा तो उसके तरफ से मैं माजरत तलब करता हूँ, हजरत कुछ जवाब मत दीजिएगा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं डॉक्टर साहब आपको ये पता नहीं कि मैं इमाम अहमद रजा का बेटा हूं? आने दो, हर सवाल का जवाब मुस्तफा रजा खां दे के जाएगा, हर सवाल का जवाब। इतने थोड़ी देर के बाद वो मौलाना आ गए। आने के बाद में हजरत से सलाम किया, कहा तशरीफ कहां से लाए? कहा बरेली शरीफ से। कहा वही बरेली शरीफ जहां इमाम अहमद रजा रहते हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह उसी बरेली शरीफ से करम है रब का कि उन्हीं का साहबजादा हूं, उन्हीं का बेटा हूं। जब इतना कहा तो कहा तुम्हारे वालिदे मोहतरम ने तो लिखा है कि मुस्तफा को इल्मे गैब है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुफ्ती आजम आलम ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह फकीर का भी अकीदा है कि अल्लाह ने अपने हबीब को मुख्तारे कुल बना के भेजा। कहा तो फिर बताओ कितना इल्मे गैब है? अब वो मौलवी जो आया था उसकी हकीकत पर तवज्जो कीजिए। अपने माँ की मोहब्बत में बीवी को घर से, बीवी की मोहब्बत में माँ को घर से धक्के मार कर निकाल दिया था। घर की नौकरानी के साथ मुंह काला कर लिया था। पड़ोसी यतीम था, हक मार के खा लिया, डकार भी लेने का नाम नहीं ले रहा था। और ये सारे राज उस वहाबी देवबंदी के सीने में दफन था, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। जब उसने कहा मुस्तफा जाने रहमत को कितना इल्म गैब था, तो मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं मियाँ मैं तुमसे एक सवाल कर लूं, उस सवाल के जवाब तुम देने से पहले तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा। तो मुस्कुरा के कहा मौलाना कीजिए, कौन सा सवाल मुझसे करना चाहते हो? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उसका गिरेबान पकड़ा और पकड़ के कहा बता उस मौलवी की शरीयत में क्या हकीकत है जिसने बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाला हो, जिसने अपने घर की नौकरानी से मुंह काला किया हो, जिसने यतीमों का हक खा लिया हो और डकार भी न ले रहा हो। उसने सुना कि मेरी हकीकत खोल रहे हैं तो कदमों में गिर पड़ा, कहा सरकार बस कीजिए। समझ गया कि जब बरेली के गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? लहक के बोलो, ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी पेश करो यार। खत्म करें, खत्म करें, नहीं तो आप नहीं बोलोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप सुस्त पड़े हो। मचल के दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जब बरेली के गुलामे मुस्तफा के इल्मे गैब का ये आलम है तो सोचो मदीने के सुल्तानुल अंबिया का आलम क्या होगा। हाँ, ये है मुफ्ती आजम हिंद, वो मुफ्ती आजम हिंद जो ना कभी कुफ्र से डरे और ना कभी किसी हुकूमत से। जब भी शरीयत पे आँच आई है
मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने सीना तान के मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत का अलम बुलंद किया। यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां पर एक जमाना आया था जब इस्लाम पर उंगली उठाते हुए कुछ नशेड़ियों ने यह बिल पास किया था कि इस्लाम में और इस देश के आइन को बचाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए नसबंदी कराना जायज होना चाहिए। क्या कहा? नसबंदी कराना जायज होना चाहिए। अच्छा सुनो, जब ये बिल पास हुआ तो बड़े बड़े मौलवी साहब बिक गए, बड़े बड़े नदवा के मौलवी साहब बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिक गए। सब हुकूमत की हिमायत में रुपया लेके फतवा दे मारा कि देश की तरक्की के लिए नसबंदी कराना जायज है। कुछ आशिके मुस्तफा पहुंचे मुफ्ती आजम हिंद की बात का, सरकार आप मुफ्ती आजम आलम हैं, सारे कई मौलवी बिक करके फतवा हुकूमत की हिमायत में दे चुके, आपका क्या ख्याल है? तो मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कागज और कलम लाओ, मेरा जवाब अभी ले लो। अब सुनिएगा तवज्जो से, तब मेरा जवाब अभी ले लो। जब मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में कागज और कलम लगा तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने लिख दिया कि हर सूरत में शरीयत इस्लाम में नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। जैसे इतना लिखा तो सबने आके घेर लिया, कहा ये मुस्तफा रजा का फतवा बदल दो, अगर फतवा नहीं बदले तो आप पर मुसीबत आ जाएगी। मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आते हैं और फरमाते हैं जमाने वालों हमें धमकी मत देना, हमें डराने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हारी तमन्ना है तो आओ हाथ में हथकड़ी डाल दो, आओ पैरों में बेड़ी डाल दो, आओ हमें जेल के सलाखों के पीछे कर दो, इसलिए कि मैं इमाम अहमद रजा का बेटा हूं, मैं फतवा नहीं बदलूंगा और मैंने ये तय कर लिया है कि जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी, लेकिन मुस्तफा रजा खां का फतवा नहीं बदलेगा। ये है मेरे मुफ्ती आजम और उनके गुलामी का पट्टा बांध कर बैठे। अब मैं तवज्जो चाहता हूं और अपने जुमले से हटकर मैं थोड़ा तुमसे सवाल करना चाहता हूं। आला हजरत के नाम का पट्टा में गले में डालने वालों, मेरे कौम के जवान भाइयों, मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं 18 से 30 साल के जवानों से, जो 40 के पार हो गए उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि कौम मुस्लिम का फ्यूचर ये है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो इमाम अहमद रजा का अलम बुलंद करने वालों, वो मुफ्ती आजम हिंद के झंडे बुलंद करने वालों, वो करबला वालों के नारे बुलंद करने वालों, वो गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाने वालों, वो गरीब नवाज की छठी धूमधाम से मनाने वालों, जरा तुम ये बताओ कि उर्स के मौके पे तुम मुसलमान और बाद में तुम गैर मुस्लिमों की तरह क्यों बर्ताव करते हो? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिन नौजवानों के उंगलियों में मुस्लिम पर्सनल्लाह के तहफ्फुज का कलम होना था, वो नौजवानों के उंगलियों में आज चिलम सुलगती नजर आ रही है। जिनके हाथों में नबी के दीन का आलम होना था, उनके हाथों में शराब के प्याले छलक रहे हैं। जिन्हें वीरान मस्जिदियों को आबाद करना था, वो जो है रंडियों के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। और फिर कहते हो कामयाबी नहीं मिलती है, फिर कहते हो तरक्की नहीं मिलती है, फिर कहते हो हम दुनिया में कामयाब नहीं होते। आजम खान नूरी कहता है, अरे सुनो सुनो, कामयाबी किसी रंडी के ठुमके में या किसी के तवाइफ के मुजरे में नहीं है। कामयाबी लेना है तो पलट के गुंबदे खजरा चला, झुका दे अपने सर को, ले सहारा मदीने वाले का और कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। मेरा ईमान है कि जिस इंकलाब का तुम सदियों से इंतजार कर रहे हो, वो इंकलाब तुम्हारे कदमों पे, लेकिन अफसोस मेरा जवान रात के 3-3 बजे सन्नाटे में पबजी खेलकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। मेरे कौम का जवान फ्री फायर को अपनी जिंदगी समझ बैठा है। 2-2 बजे तक इंस्टा और फेसबुक पर रील देख करके अपनी रातों को तबाह करने वालों, अगर तुमने यही रवैया रखा
तो आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि तेरे घर के सामने बहने वाली नालियों में तेरी औलादों की लाशें तैरेंगी। तेरे बेटियों के आबरू को सरे बाजार नीलाम कर दिया जाएगा। बचाना है तो उठकर अपनी नस्लों को बचा लो, बचाना चाहते हो तो अपनी औलादों को बचा लो। आज अगर इनसे कहा जाए तुम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बना दो तो इनका रोना होता है। जितने बड़ा गरीब मैं हूं, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं। जितना बड़ा मुफलिस मैं हूं, इससे बड़ा मुफलिस कोई पैदा नहीं। जो भिखारी बनने का नाटक और ढोंग कर रहे हैं ना, इस कौम का हाल यह है कि मेरे कौम में शादियों में वलीमे के नाम पर 10-10 लाख रुपया खर्चा किया, बारात की नौटंकियों के नाम पर माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखे जा रहे हैं। यह कौम जो गरीबी का रोना रो रही है, यही कौम हड्डी खिलाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। जब बात तालीम दिलाने की आती है तो तुम फकीर बन जाते हो, जब बात हड्डी खोरी की आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। अरे कब तक अपने नस्लों को गैरों के जूतों के तले रौंदने के लिए डालोगे? कब तक के लिए इनके सुनहरे मुस्तकबिल को किसी के तलवों के नीचे कुचलने के लिए छोड़ोगे? कब तक के अपनी बेटियों को किसी गैर महरम और गैर मुस्लिमों के साथ भागने पर मजबूर करोगे? कब तक के लिए तुम अपनी बेटियों का पेट अल्ट्रासाउंड के नाम पर किसी गैर महरम और गैर मुस्लिम मर्द के सामने खुलवाओगे? अमा उठो, जागो, तुझे डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, जज, वकील, हर चीज की जरूरत है। मैं इस बात का कायल नहीं सबको इमाम बना दिया जाए, लेकिन दिल में दीन दिलाओ, साथ ही दुनियावी तालीम इतना दिला दो कि कल जब तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी निगाह पड़े, तब तेरे आबादी का वो बैरिस्टर, तब तेरी आबादी का वो जज, तब तेरी आबादी का वो IAS इमाम के कंधे से कंधा मिला करके कहते, हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। जी जी बोले बोले, 5 मिनट के लिए और लहक के बोले। अब तकरीर शुरू हुई है, ऐसे नहीं जिंदगी से बोले। अरे थोड़ा बोल के सुनो या रसूल अल्लाह। मैं वो मौली साहब नहीं हूं, माफ कीजिएगा, कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत न मेरे बाप की है ना आपके बाप की है, जन्नत हसनैन के नाना की। उनको राजी करोगे तब मिलेगी। इसी हजरत जनवरी के महीने में एक जगह जलसे में गए, बड़ा जलसा था, गांव के किनारे किनारे लाइट लगी हुई थी। इलाके की बात है बहरे शरीफ, ठंडी की सख्त मौसम है। एक जवान बढ़िया कपड़े पहने हुए है, सर पे टोपी है, पैंट शर्ट है। ठंडी के मौसम में रोड के साइड में नाली बह रही थी, पैर दोनों नाली में रख के रोड पे बढ़िया सो रहा। मैं निकला, मेरी तकरीर खत्म हो गई थी, मैं घर जा रहा था। मुझे लगा कि दौरा मिर्गी की कोई शिकायत है, लगता है जवान आदमी गिर गया है। गाड़ी मैंने साइड में खड़ी की, गांव के एक आदमी को बुलाया, हमने कहा भैया इसको देखो क्या हो गया। तो उसने जवाब दिया, कहा आप इसको नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये किसका बेटा है, किसके घर रहता है, किस गाँव में रहता हूँ, पूरा बायोडेटा मुझे मालूम है। हमने कहा देखो शायद दौरा मिर्गी की शिकायत है, इसको इसके घर पहुंचा दो, सर्दी का मौसम में बीमार पड़ जाएगा। उसने कहा कि हजरत जहां जा तो हुआ जाओ, लुंजहवा मारे पड़ा है, कल सवेरे उठा। ये आलम है मेरे कौम का। हंसकर मेरे जुमलों को न टालो। एक दिन आएगा जहां करबला वाले भी मौजूद होंगे, एक दिन आएगा जहां सैयदा सकीना भी मौजूद होंगी, एक दिन आएगा जहां हजरत इमाम अली असगर भी होंगे। वो दिन भी तेरे निगाहों के सामने आएगा जहां बीमार ज़ैनुल आबिदीन होंगे, और तेरे गिरेबान को पकड़कर अगर उस कयामत के मैदान में पूछ लिया कि तूने तो करबला का मंजर नहीं देखा है, मैंने करबला का मंजर देखा है। जब मेरे बाबा हुसैन के हाथों में 6 माह के असगर के गले में तीर डाला गया है, वो अपने निगाहों से मंजर मैंने देखा है। जब जवान अली अकबर के सीने से बरछी और
उसके बर्छी के साथ कलेजा बाहर आया है। वो मंजर मैंने देखा है जब कासिम के हुस्न को घोड़ों के टापों से रौंदाया गया है। वो मंजर मैंने देखा है जब सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा सकीना के फूल जैसे गालों पे तमाचे मारे गए हैं। वो मंजर अपने निगाहों से मैंने देखा है जब मेरे घर की बेटी सैयदा खातून जन्नत की लाडली हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां और उनके सरों से चादर ततहीर खींची गई है और उन्हें जानवरों के नंगी पीठ पर बिठा करके उन्हें शहरों का गश्त कराया गया है। मंजर मैंने देखा है। मेरे घर की बेटियों को बेआबरू किया गया, मेरे घर के बेटों के खाको खून में लथपथ किया गया। बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? ए शराब पीने वालों, ए जुआ खेलने वालों, ए रंडियों का डांस देखने वालों, ए फिल्मों में रुचि रखने वालों, ए पबजी और फ्री फायर में मस्त रहने वालों, ए मोबाइल के स्क्रीनों पे जिंदगी तबाह करने वालों, क्या जवाब होगा कल कयामत के दिन करबला वालों को देने के लिए? कौन सा चेहरा लेकर मदीने वाले को तुम मुंह दिखाएगा? कौन सा चेहरा लेके जाओगे आप कौसर मांगने? कौन सा मुंह लेके जाओगे नबी के झंडे का साया मांगने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे मुस्तफा से शफात की भीख मांगने? अरे बरेली का इमाम आज भी हमें यह दर्श दे रहा है कि दीन और आखिरत में अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम्हारी फलाह बस इसी में है कि आज ले उनकी मदद, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मनाना है तो मदीने वालों को यही मनाना है तो मुस्तफा जाने रहमत को यही मना। वरना तुमने देखा है कि फिलिस्तीन का क्या अंजाम। ए हिंदुस्तान के जवानों, हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश करता हूं, तुम्हें अपने हाथों में बम बारूद लाठी भाला तलवार लेने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ तुम मस्जिदों के रास्ते इख्तियार करो, अपने सरों को रब की बारगाह में झुकाना शुरू कर दो। और ये मेरे कौम के बुजुर्गों, तुम अपनी औलादों के हाथों में तलवार नहीं कलम थमा दो। कलम, कसम खुदा की इस कलम की नोक में इतनी ताकत है कि इंशाअल्लाह ये नोक से हर मैदान फतह करते नजर आएंगे। बचा लो अपनी नस्लों को, बचा लो अपनी बेटियों के आबरू को, छीन लो अपनी बेटियों के हाथों से इतना बड़ा बड़ा मोबाइल। जब तक कि मेरे कौम में, आज हमारे कौम में नचनिया पैदा होते हैं, आज हमारी कौम में गवैया पैदा होते हैं, आज हमारी कौम में मटकने वाले पैदा होते हैं। डीजे के पीछे शादियों में रुमाल उड़ा उड़ा कर इतना नचनिया नहीं नाच पाएंगे जितना मेरे कौम का जवान नाचता है। शराब पी करके डांस करने वालों, जरा मुझे बताओ कि क्या वजह है कि तेरे कौम में आज बुज़दिल और नचनिया पैदा हो रहे हैं? कभी इस पर तेरी तवज्जो गई है? अरे हाँ हाँ सुनो, उसकी वजह यह है कि हमारे कौम के वालिदैन बेदीन हो गए हैं। अरे वो तो मेरी कल की माएँ थी जिनकी जिंदगी मोबाइल के स्क्रीनों पर नहीं, जिनकी निगाहें कुरान की आयतों पर हुआ करती थी, जिनकी जिंदगी मगरिबी तहजीब की यलगार में नहीं फंसी थी, जिनकी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत में गुजरा करती थी। वो मेरी कल की पाकीज़ा माएँ थी जिनकी सुबह अल्लाहू अकबर की सदाओं से बुलंद हुआ करती थी। तो जब वो माएँ अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी तो वो वक्त का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी हुआ करता। हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है, माशरा अपने आप पाक हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जनाब मोहम्मद अलहाज अय्यूब एडवोकेट साहब और उनके भाइयों के तमाम रिस्क में बेपनाह अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मेरे उलमा, मेरे भाई बुजुर्ग सब हाजिर हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे बोलने में जो भी कसदन लफ्ज़न साहबन अमदन गलतियाँ हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग़ बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम।